रमन नाम का एक कुम्हार था। सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और फिर जाकर गांव में बेच कर आता। रमन की माँ उसकी मदद किया करती थी। गांव के लोग दूर दूर से आते उसके बनाए बर्तन खरीदने। रमन हर रोज उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करता, फिर नए बर्तन, फूलदान, गुल्लक वगैरह बनाता, फिर उनको लेकर बाजार चला जाता। बेचारा रमन शाम को थका हारा आएगा, कुछ खाना बना लेती हूँ। अरे घर में तो आटा ही नहीं है। सुरीली, ओ सुरीली, बाजार से जाकर आटा ले आ। सुरीली बाजार जाती है। रास्ते में उसको गोलगप्पे वाला दिख जाता है। अरे भैया, थोड़े गोलगप्पे खिला दो। और फिर वो खाती जाती है। बस करो दीदी, मेरा सामान खत्म हो गया, पैसे दे दो। वो आटे का पैसा उसको दे देती है और घर वापस आ जाती है। रमन की पत्नी सुरीली बहुत आलसी और कामचोर थी। दिन भर खाकर सोती रहती। उसको अच्छा अच्छा खाना पकवान बहुत पसंद आते। रमन की माँ भी उनके साथ ही रहती थी। बूढ़ी थी पर बहुत कामकाज में फुर्तीली। अरे ओ सुरीली, कहाँ सो रही है? आई माँ जी। इतनी अच्छी नींद आई थी। पता है माँ जी, मैं सपने में इतनी स्वादिष्ट जलेबी खा रही थी। कैसी भुक्कड़ है तू सुरीली, इतना कुछ खाकर सोई थी, फिर भी खाने का सपना। उफ। माँ जी, आपको तो पता है मुझे आराम करना और खाना यही दो शौक है। अगले दिन वो बिना किसी को बताए प्रतियोगिता में चली जाती है। वहाँ काफी सारे लोग आए हैं। फिर खाना शुरू होता है। धीरे धीरे करके लोग घटते जाते हैं, लेकिन सुरीली खाती जाती है। ऐसी प्रतियोगिता तो रोज होनी चाहिए। मजा आ गया। सब आश्चर्य से उसे देखते हैं। और फिर इस प्रतियोगिता की विजेता हैं सुरीली जी। हैं? मैं जीत गई। और फिर उसको इनाम में कुछ पैसे और मास्टर सुपर शेफ में जाने का इनविटेशन मिलता है। वो घर आकर किसी को कुछ नहीं बताती। रमन काम से आकर आराम कर रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है, बधाई हो रमन भाई, बधाई हो। रमन और उसकी माँ बाहर आते हैं तो देखते हैं आसपास के लोग हैं। बधाई किस बात की बेटा? अरे माँ जी, आपकी बहू ने आज भुक्कड़ प्रतियोगिता जीती और मास्टर शेफ में जाने का मौका भी। हैं? हैं? उनको विश्वास नहीं होता। तब तक सुरीली भी आ जाती है। धन्यवाद भैया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, मुझे आराम करना है, मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। अरे आलसी, तो सीख ले और जा, कुछ तो कर जिंदगी में। क्या मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी? एक मौका मिला है तो जाकर कुछ कर। मैं तुझे या तो घर से निकाल दूंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तुझे पालने के लिए। ऐसे कड़वे शब्द माँ बोलती है ताकि सुरीली को थोड़ी अकल आए और ये वो काम करे। ठीक है, आप नाराज मत हो, मैं जाऊंगी, लेकिन हार गई तो? रमन कहता है, तो क्या हुआ, हार गई तो कोशिश जरूर करना। पर मुझे गैस के चूल्हे पर काम करना बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का चूल्हा बना देता हूँ, तुम उसे ले जाना, और साथ ही मिट्टी के बर्तन भी बना देता हूँ। उस पर तो तुम कर पाओगी। हाँ, कोशिश कर लूंगी। सुरीली, आटा कहाँ है? अरे माँ जी, रास्ते में गोलगप्पे खा लिए, रहा नहीं गया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बुक्खड़ का। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, भुक्खड़ सम्मेलन, और जीतने वाले को मास्टर शेफ के कंपटीशन में जाने का मौका मिलने वाला है। सुरीली सोचती है, हैं? खाने का कंपटीशन? अच्छा है, ऐसा भी होता है क्या? जाकर देखती हूँ, कम से कम व्यंजन तो मिलेंगे अलग अलग। मुझे तो अभी से खुशबू आ रही है स्वादिष्ट पकवानों की। रमन और उसकी माँ भी आए हैं सुरीली का उत्साह बढ़ाने। सुरीली और दो और लोग पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव में।
उनमें से एक लड़की होती है जो विदेश से खाने की पढ़ाई कर कर आई होती है। अरे ओ मोटी गंवार, मेरे पास मत खड़े होना प्रतियोगिता में, जीतूंगी तो मैं ही, मेरी फोटोज खराब मत करना मेरे बगल में खड़े होके। ये कहकर वो नीचे रख के मिट्टी के बर्तन को ठोकर मारती है। बर्तन टूट जाते हैं। अरे ये आपने क्या किया? हे मां अन्नपूर्णा, मेरी मदद कीजिए। सुरीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो जान लगा देती है अच्छा पकवान बनाने में। और फिर वो घड़ी आती है जब विजेता की घोषणा होती है। सुरीली और उसके मिट्टी के बर्तन का खाना लोगों के दिल को छू गया और वो जीत जाती है। अब वो एक बदली हुई सुरीली है। गांव आकर वो एक खाने की दुकान खोलती है। सुरीली अब प्रसिद्ध हो गई है। रमन और उसकी माँ भी उसकी मदद करते हैं। खाना तो अभी भी मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। और इस तरह प्रतियोगिता शुरू होती है। पहला पड़ाव पार करने के लिए 10 मिनट में एक अच्छा पकवान तैयार करना है। सुरीली पूरी कोशिश करती है और यह पड़ाव पार करती है। दूसरा पड़ाव आता है। सबको अपनी मनपसंद का कोई एक व्यंजन बनाना है। सुरीली को जलेबी रबड़ी बहुत पसंद है और वो वही बनाती है। उसकी मिट्टी के बर्तन के पकवान की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। सुरीली को भी अब बनाने में मजा आने लगा है। जज साहब को जलेबी रबड़ी बहुत पसंद आती है। इस तरह वो दूसरा पड़ाव भी पार कर लेती है और देखते ही देखते यह प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव आता है।